नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस 2021-22 में जो आपका एमटीएस और हवलदार का एग्ज़ाम हुआ है, जिसकी आंसर की अभी रिसेंटली आई है, उसकी 5 जुलाई में फर्स्ट शिफ्ट में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए उनको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। अगर आपका टारगेट एसएससी एमटीएस 2022-23 एग्ज़ाम है तो भी आपके लिए सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो चाहे सीएचएसएल का हो, आपके लिए ये हेल्पफुल है क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा एसएससी एमटीएस 2021 वाले जो बच्चे जिनका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो भी देख लें कि उनके कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे और जो गलत थे उनके आंसर क्या होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया आपसे कि समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है कि आकार के प्लाट के कोने पर एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बकरी चर पाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है उसको समझिए। जैसे यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, जिसकी हर एक साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर की है, ठीक है। यहाँ पे इस कोने पे कितने मीटर की रस्सी बांधी गई 10.5 मीटर, ठीक है। 10.5 का मतलब 21/2। तो अगर रस्सी बांधेंगे तो बकरी इस तरीके से कुछ घूमेगी और पूरा ये एरिया चरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज का कितना इसने एरिया चरा, इतना एरिया चरा। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एंगल कितना है, देखो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और अगर पूरा एरिया चरा होता तो एंगल कितना बनता 360। तो 360 का 60 कितना भाग है, 60 जो है वो 360 का कितना भाग है, तो हम कह सकते हैं 6×36 1/6, यानी कि पूरे वृत्त का जो एरिया होगा उसका 1/6 ये वाला भाग होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है पूरे जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है πr²। इसका मतलब है चरे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा πr²/6, क्योंकि हमें वो चरा हुआ भाग जो त्रिभुज के अंदर आएगा उसको निकालना है। तो बस सॉल्व कर लो आप। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू देखो 10.5 को हम लोग लिख सकते हैं 21/2, 21/2 इंटू 21/2 और बटे में कितना आएगा 6 आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 तियाँ 21 और यहाँ पे 3 से काट लेंगे, आप 3 से काटोगे तो कितना होगा 3 दूना 6, तो 2 से काटेंगे 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ पे नीचे कितना बचा 4 और यहाँ पे कितना है 11 × 21, तो 11 1 11 और 11 दूनी 22, 22 और 1 कितना हुआ 23, 23 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 4 पंचे, यहाँ पे 4 आएगा तो 4 से काटेंगे, 4 पंचे कितना हुआ 20 और कितना बचा 3, 4 6 और जब इसे 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 4 पंचे 20, कितना बचा 3 और 4 सते 28, कितना बचा आपका 3 और 4 सते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 57.75। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाओगे। अगर जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये आपका वर्ग होता या आयत होता तो ये एंगल कितना बनता है यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो पूरा जो सर्किल है उसका एंगल कितना होता है 360 होता है, तो ये इसका कितना भाग है 1/4। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते थे कि जो वृत्त है उसका 1/4 जो एरिया होगा वो ये चर पाएगी। तो समझ पाए होंगे ये एंगल पे डिपेंड करेगा, इसीलिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। हमारा ये प्रयास है कि टाइम भले ही थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन आपको चीज़ें समझ में आए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 4 संख्याएं 50, 52, 35, 46 है तो पाँचवीं संख्या क्या होगी। दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। एक आप नॉर्मली एवरेज के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो कि अगर 5 संख्याओं का औसत आपका 40 है, इसका मतलब है इनका सम कितना हुआ 5 चौको 20, 200, इनका सम जोड़ लो तो इनका टोटल सम प्लस x वो संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, इसे अगर जोड़ेंगे तो 50 और 52 कितना हुआ 102, 102 और 35 कितना हुआ 137, 137 और 6 कितना हुआ 143 और 4 183, ठीक है। और 183 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि पीला येलो और नीला ब्लू रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे पीला वाला कितना है 150 है
और आपका नीला वाला कितना है 50 है, तो इनका अंतर कितना होगा 100 होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है यदि a बराबर 1300 और b बराबर 1450 तो b a से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। किससे? a से। कंपेरिजन किससे किया जा रहा है? a से, यानी कि a से कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी कि इससे कंपेयर करना है, तो ये वैल्यू नीचे आएगी। कितना अधिक है b इससे, तो आप लोग देख पा रहे हो कितना अधिक है 150, तो परसेंट में निकालना है इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 150 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकन 13, कितना बचा 2 जीरो उतारा, 13 एकन 13, पॉइंट लगाया तो 11 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे 11 दिख गया और कोई ऑप्शन है ही नहीं 11, तो ज़रूरी नहीं कि ये 5 और 4 वाली कैलकुलेशन आप करो। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक घनाभ की भुजाएं 2 × 3 × 4 सेंटीमीटर की हैं। घन के आयतन और घनाभ के आयतन के बीच का अंतर कितना होगा। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 4 3 12 दूनी कितना हुआ 24, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 40 होगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक दुकानदार 3 उत्पाद A B C खरीदता है और उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्यों का जो अनुपात है वो 4:3:2 है, तो इनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो हमेशा याद रखो, जैसे यहाँ पे परसेंट निकालना है, 20% का लाभ देना है, 30% का देना है, 40% का देना है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 2 जीरो ऐड कर लेंगे, तो ये 4:3 अनुपात है, तो इसमें 2 जीरो अगर हम बराबर संख्या जोड़ते घटाते गुणा करते हैं तो उससे रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 300 और 200 लिख सकते हैं। क्लियर। अब आसानी होगी, यहाँ पे 20% का लाभ होता है, यहाँ पे 30% का लाभ होता है और यहाँ पे 40% का लाभ होता है। 20% का मतलब क्या हुआ? 80 का लाभ हुआ। 400 का 20% निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपके 4 दूनी 8, यानी कि 80 का लाभ हुआ, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ 480। यहाँ पे कितने का लाभ हुआ 3 3 9 90 रुपये का, यानी कि ये कितना हो गया 390। यहाँ पे कितने का हुआ 80 का, यानी कि ये कितना हुआ 280। क्लियर। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, बाकी कुछ कटेगा नहीं इसमें, यानी कि इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा 48 39 और आपका 28। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 53 है। इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूँ। जैसे 5 संख्याएं अगर दी हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें बीच वाली संख्या क्या होगी, ये तीसरी संख्या होगी। कैसे निकाला हमने, अगर संख्याएं विषम है तो उसमें +1/2, यानी कि 5 + 1 कितना हुआ 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा 3। अब जो प्राकृतिक संख्याएं के बीच में डिफरेंस कितना होता है 1 का होता है। अगर सम और विषम संख्याएं तो उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है 2 होता है। अब जैसे अगर 3 यहाँ पे 2 संख्याएं तो इनके बीच में कितने गैप हैं 1 गैप है। 3 संख्याएं तो इनके बीच में गैप कितने हैं 2। 4 संख्याएं तो बीच में गैप कितने हैं 3, यानी कि जितनी संख्याएं हैं गैप उससे 1 कम होगा। और एक गैप यहाँ पे अगर क्रमागत संख्या है तो 1 के बराबर होगा, अगर सम और विषम है तो 2 के बराबर होगा। ये बात आप समझ गए। अब मैं ये बात क्यों आपको समझाया अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 10 हमने इधर छोड़ दी, 10 इधर छोड़ दी, जो 11वीं संख्या है वही बीच वाली संख्या होगी और उसकी वैल्यू कितनी दी है 53। हमें सबसे छोटी निकालनी है, यानी कि पहली वाली संख्या निकालनी है। तो 1 से लेकर के 11 तक अगर संख्याएं हैं तो इनके बीच में गैप कितने होंगे 1 कम होगा, यानी कि 10 गैप होंगे। और क्रमागत संख्या है तो एक गैप कितने के बराबर होगा 1 के बराबर, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का। तो अगर हम यहाँ पे पीछे आना चाहते हैं इस पहले पॉइंट पे, तो इसका मतलब है 10 घटा देंगे तो ये वाली संख्या क्या होगी 43 हो जाएगी। अगर हम सबसे बड़ी निकालना चाहते हैं तो 10 ऐड कर देंगे क्योंकि उतने इधर भी होंगे, तो ये कौन सी हो जाएगी 63 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट आप समझ पाए होंगे। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन, ये तो बोर्ड मार्क्स का है, कैसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व कर लो। देखो 25 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, प्लस यहाँ पे 11.5 और 9.5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21, और 25 में से 2 गया तो कितना बचा 23 और 21 कितना हो जाएगा आपका 44। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है
एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की तो क्रमिक छूट दी जाती है। वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि MRP कितना है, 100 रुपये है, ठीक है, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MRP पे, और MRP पे डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो क्या कहलाता है, SP कहलाता है। तो 100 रुपये की चीज़ पे पहले 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 80% में बेचा, और फिर इसी पे 30% का और दे दिया डिस्काउंट, यानी कि इसको 70% में बेचा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 8 सत्ते 56। तो ये क्या है, MRP, ये क्या है, SP। तो इसका अनुपात कितना होगा, 100/56। 4 से काट लेंगे, कितना आएगा, 25, और यहाँ पे कितना आएगा, 14, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में करता है, Q उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में करता है, दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए P जो है वो एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 20 दिन में। Q उसी कार्य के 1/5 भाग को 4 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 5 चक्कू 20। क्लियर। अब दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 20 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 20 हो गया। तो इसका मतलब है इसने एक दिन में कितने लड्डू बनाए, 1, और इसने कितने बनाए, 1। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 + 1 यानी कि एक दिन में 2 लड्डू बनेंगे। तो 20 लड्डू बनने में कितना टाइम लगेगा, 20/2 यानी कि 10। आप डायरेक्ट कह सकते थे कि 20-20 दिन में काम करते हैं, तो अगर साथ मिल जाएंगे तो आधा टाइम लगेगा, यानी कि 10 दिन। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपये है तो 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। सिंपल है क्वेश्चन। 10 पुस्तकों का मूल्य अगर 250 है, इसका मतलब है एक बुक का प्राइस कितना हुआ, 25 रुपये हुआ। 15 पुस्तकों का प्राइस निकालना है तो 15 × 25, तो 15 × 25 75, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, और 7 कितना हुआ, 37, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो पहले साल 10% मिलेगा, तो 24,000 का अगर हम लोग 10% निकालें तो कितना आएगा, 2400, यानी कि पहले साल ब्याज कितना मिला, 2400। दूसरे साल 2400, तो 2400 रहेगा, और इस पे भी 10% मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका 10% कितना होगा, 240। तो ये कितना हो गया आपका 4800, ठीक है, और प्लस 240 यानी कितना हो जाएगा आपका 5040, ठीक है। आप इसे फार्मूले से भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपका मिश्र धन आएगा, उसमें से मूलधन माइनस करो तब आपका ब्याज आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तुम मौखिक कर सकते हैं। यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन उसके पिछले आयतन का कितना हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। अगर ऊंचाई को दोगुना करेंगे यानी कि इसकी जगह पे 2 आएगा, और त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। तो टोटल ये कितना गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 2 लाख है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की दर 8% वार्षिक है। वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 2 साल के बाद जनसंख्या पूछी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 8% की अगर हम लोग फ्रैक्शन निकालें तो 8/100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2/25, यानी कि अगर 25 रुपये है आपके पास धन, तो उस पर ब्याज 1 साल में कितना मिलता है, 2, यानी कि एक साल में धनराशि कितनी हो जाती है, 25 से 2, यानी कि 27/25 गुनी हो जाती है। तो 2 साल में कितनी होगी, देखो 2 लाख है, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, ठीक है। 1 साल में कितनी होगी आपकी, 27/25 गुनी होगी, फिर आपकी 27/25 गुनी होगी, ठीक है। तो इसे साल कर लो, देखो 25 चक्कू कितना हुआ, 100, और फिर आपका 25 चक्कू कितना हुआ, 100। तो 4 चक्कू 16, ये हो गया, 16 दूनी 32। अब देखो इसे मौखिक करते हैं, 16 दूनी 32 ये हो गया, और 27 का अगर 27 का स्क्वायर करें तो आपका कितना हो जाएगा, 729 होगा, ठीक है। अब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, किसके लास्ट में 18 आ रहा है, 18 आएगा और 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे आप मौखिक कर सकते हो, मतलब 8 आएगा लास्ट में और 0 है, क्योंकि एक 0 यहाँ पे बचा, तो यहाँ पर तो है नहीं, सिर्फ यही ऑप्शन में है। तो इसका मतलब है दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप जब इसे सॉल्व करोगे
तो यही आपका आएगा। ठीक है, इतना कॉमन सेंस आपको लगाना है, इसी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन वहाँ पे करना है। ऐसा नहीं है कि क्लू मिल गया फिर भी आप पूरा सॉल्व कर रहे हो, वो सही होगा ही होगा। दिया हुआ है कि दिए गए भिन्न 2/5, 3/7 और 4/9 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, मतलब जो अंश होगा उसका एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 12 और नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा, 5 7 9 में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक होता है कॉमन, इसका मतलब है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल का 12। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। यानी कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यदि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x की वैल्यू दी है, तो धारा की चाल क्या होगी, यानी कि y की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर। तो यहाँ पे कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x + y और धारा की विपरीत चाल क्या होती है, x - y। दूरी कांस्टेंट है, अगर दूरी कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड का रेशियो जो है वो उल्टा होगा। तो धारा की दिशा में जाने में टाइम कितना लगता है, 16, यानी कि टाइम का जो रेशियो है वो कितना दिया है, टाइम मतलब कितना लगता है धारा की दिशा में जाने में, 16 और धारा के विपरीत 24। तो इससे अगर रेशियो में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 2 और 3। यानी कि अगर टाइम का रेशियो 2 और 3 का है तो चाल का रेशियो कितना होगा, 3 और 2 का होगा। तो x + y पता है 3 और x - y पता है 2। तो अगर हमें नाव की चाल निकालनी है तो क्या करेंगे, इनको जोड़ के आधा कर देंगे तभी x आएगा। क्लियर। तो जोड़ के आधा करेंगे तो 3 2 5, 5 का आधा करेंगे तो कितना हुआ, 2.5 और 2.5 की वैल्यू कितनी दी है, 15। तो 25 छक्का होता है 150, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। क्लियर। एक रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। और धारा की चाल कैसे निकालेंगे, इनको घटा के आधा करेंगे। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा आपका, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 और 1 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 0.5। तो 6 को अगर 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं तो आप बेसिक से लगा सकते हो, ये तरीका बहुत अच्छा है। अभी जब मैं आपको नाव और धारा वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 पाइप डी और ई अकेले एक टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो डी जो है वो 26 घंटे में भर सकता है और जो ई है वो कितने घंटे में भर सकता है, 78 घंटे में भर सकता है। ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 78 हुआ, 26 3 78 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, 26 से डिवाइड करेंगे तो 3 और ये कितने बनाएगा, 1। दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितने लड्डू बने, 4। बनाने कितने, 78। तो 78/4 करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 1 4, कितना बचा, 3 और 4 नाम 36। ठीक है। 2/4, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/2। तो 19 सही, 1/2 घंटे लगेंगे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 140/9 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो खंभे को जब ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, 140/9 और समय कितना है, 27। ठीक है। सारा कुछ दिया है मीटर और सेकेंड में, तो 9 से काटेंगे, 9 3 27, 4 3 42, यानी कि 420 मीटर लंबी ट्रेन है। क्लियर। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपये में खरीदी, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, यानी कि 4 की चीज़ को 1 के फायदे पर बेचना है, यानी कि 5/4 में बेचना है। तो डायरेक्ट आप 580 का क्या निकाल लो, 5/4 निकाल लो। ठीक है। 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 1 4 और 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। 145 को 5 से गुणा करेंगे, देखो 14 पंचे 70 और 5 25, यानी कि 725 आ जाएगा। क्लियर। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि 580 का 125% निकाल लो, यानी कि 125/100। इससे सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी, तो मान लेते हैं इसकी जगह x है, तो x² मतलब यहाँ पे इसकी पावर 2 लगी हुई है। तो सॉल्व करते हैं इसे, 540 के 42%, तो 540 का 42% मतलब 42/100 का 11/14 का 5/9। पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 100 है, तो आपका इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा,
कितना आ जाएगा आपका 14 तियाँ 42, ठीक है। 3 तियाँ कितना होता है, 3 तियाँ कितना होता है 9 होता है। 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 27 होगा, ठीक है। तो 3 से काट लेंगे फिर, तो यहाँ पे कितना होगा 3 नाम 27, तो यहाँ पे कितना हुआ 11 नामा 99, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया हमने, तो कितना है 99। और मान लेंगे यहाँ पे x है तो x स्क्वायर माइनस 45, 45 को इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144। तो 144 की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना जाएगा आपका 12। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि डेयरी मिल्क, 5 स्टार और स्नीकर्स चॉकलेटों की कुल मिलाकर औसत संख्या दिए गए किस प्रकार की चॉकलेट की वितरित की गई संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे डेयरी मिल्क का परसेंटेज कितना है 25%, 5 स्टार का कितना है 20%, तो टोटल कितना हो गया 45%। और स्नीकर्स का कितना है 15, तो कितना हो गया 60। इसका एवरेज निकालो, यानी कि 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20%। 20% किसकी वैल्यू है 20% 5 स्टार की, यानी कि किसके बराबर होगा 5 स्टार के बराबर होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है फर्म ए में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है और फर्म बी में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। दोनों फर्म में मौजूद कुल मुर्गियों और कुल बकरियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे ए फर्म में टोटल मुर्गियाँ और बकरियाँ कितनी है 5 4 9, और मुर्गी कितनी है 5, यानी कि टोटल का कितना हो गया 5/9। तो मुर्गी कितनी है 5/9 ए में। टोटल हमें मुर्गी निकालनी है, बी में मुर्गियाँ कितनी हो जाएंगी, टोटल कितना है 12 और मुर्गी कितनी है 5, यानी कि ये कितना है यहाँ पे मुर्गी कितनी है 5/12। तो टोटल ये मुर्गी हमने निकालनी, ठीक है। अब बकरी निकाल लेते, ए में बकरी कितनी है 4/9 और बी में बकरी कितनी है आपकी 7/12। क्लियर। इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको इससे गुणा कर दो, 12 पंचे 60 और 9 पचे 45, तो ये 12 × 9 होगा, ये भी 12 × 9 होगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 और 9 पचे 45, 60 और 45 कितना हुआ आपका 105, और यहाँ पे 5 चौक 48 और 9 7 63, यानी कि कितना हो गया 111। क्लियर। 12 और 9 यहाँ पे भी है, 12 और 9 यहाँ पर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से काट सकते हैं, 3 तियाँ 9, 5 15 और 3 तियाँ 9 और 3 21। इसका जो सही आंसर होगा वो 35:37 होगा, यानी कि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए होंगे आप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 231.5 है। पंक्ति की बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 309, तो इनका सम कितना होगा 5 9 45 और 4 और 5 3 15, यानी कि 1545 हो गया। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 431, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6 और 2 चक्कू 8, ठीक है। और मान लेते हैं बीच वाली संख्या x है और अंतिम 2 का औसत कितना है 231.5। तो 231 को अगर हम 231.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 200 462 और 1 63, यानी कि 463 ये हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लो भाई, कितनी आएगी। देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 2 3 कितना हुआ 5, यहाँ पे अगर दिमाग लगाओगे 2 3 कितना हुआ 5 और 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी कि वही ऑप्शन सही होगा जिसके लास्ट में 0 होगा। तो बस सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेचा। भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेचा। चंदन ने अंततः इसे 10% के लाभ पर 1188 रुपये में बेच दिया। अरुण ने कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदा था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान लेते हैं अरुण ने इसे x रुपये में खरीदा था और 110 रुपये इस पर खर्च किए, ठीक है। तो x + 110 कैसे पड़ा, फिर इसने 20% के लाभ पर भोला को बेचा, यानी कि 120/100। क्लियर। फिर भोला ने 10% की हानि पर बेचा, यानी कि 90/100। फिर चंदन ने 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि 110/100, और इसकी वैल्यू अंतिम कितनी है 1188 है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो भाई। यहाँ पे देखो 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, काट लेते हैं। 9 से काटेंगे, 9 1 9,
9 1 9, 9 3 27 और 9 दूनी 18। 11 से काटेंगे, 11 1 11 और 11 दूनी कितना होगा 22। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका कितना जाएगा, ये टोटल आपका कितना होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यानी कि x प्लस 110 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। तो x की वैल्यू अरुण ने इसे कितने खरीदा था, मतलब अरुण ने कितने का खरीदा था, x का। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 में से 110 माइनस करो तो कितना आएगा 890। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि मंगलवार, सोमवार और रविवार को स्टोर एस पर बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को स्टोर पी पर बेचे गए कंप्यूटर की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो लगा लेते हैं भाई, मंगलवार, सोमवार और रविवार को स्टोर एस में, तो एस में कितने बेचे गए, मंगलवार को कितने बेचे गए 78 और सोमवार को कितने बेचे गए आपके 74 और रविवार को कितने बेचे गए 68। तो टोटल कितने हो गए देखो, 8 8 16 4 20, हासिल लगा 2, 7 7 14 14 6 20, 20 और 2 कितना हुआ 22, ठीक है। और फिर अनुपात किससे निकालना है, पी पर बेचे गए कब कब, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। पी पर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो 9 7 16 यानी कि 160, 160 और 4 209, यहाँ पे कितना आएगा 209 आएगा। तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा आपका 11 से, 11 दूनी 22 और 11 1 11, 11 9 99। यानी कि इसका अनुपात कितना होगा 20:19 होगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको इससे हेल्प मिल सके। तो ये सीरीज़ जो है वो लगातार जारी रहेगी। आपको करना क्या है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।